प्रोग्राम 4500 के 47। खलील, आप समझते हो कि हमारी फीमेल को आना चाहिए यहाँ? बिल्कुल। कैसे? काम करना चाहिए उनको। आप करने दोगे तो काम करेंगी ना। नहीं तो हमने तो कब रोका है? अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जो 45 और 47 है क्या भला? ये जो 45 और 47 आप कर रहे हो ना, ये पेमेंट आपको मिला था? हाँ हाँ, मैं बगैर पेमेंट वाली फनकारा नहीं हूँ। नहीं तो मुझे 4 ड्रामे आपको मिला है। मुझे शक पड़ रहा है कि आपने प्रोड्यूसर को कहा होगा मुझे फ्री में कास्ट करो, मुझे चांस दो। मतलब डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो डर में तो कोई खातून काम करना नहीं चाहिए। मतलब आप लड़ाकू फनकार हो? हाँ, मैं हूँ। मैंने कहा कि नायल फनकार, मतलब नायल फनकार, गैर हकीकी फनकार। ये कुछ होता है क्या? फीमेल में भी है? एक जेलसीपन जो था वो फीमेल में था। शीरीन दोस्तें मेरे ख्याल में अनकरीब इसी मंथ में बाकायदा उसका शेड्यूल भी हो चुका है, जो हमारे इधर इसकाफर नूरी नसीर खान कल्चरल है वहाँ पर पेश होगा, जो तहरीर गफूर साहब की हैं और इसका जो है डायरेक्टर गुलाम गुल साहब है। दोस्तान जो करेक्टर है ना वो मेरा भाई है। बिल्कुल। मैं उसकी बहन हूँ और मेरा शौहर जो है वो शहीद हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 4500 के 47 एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है खलील साजन। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने प्रोग्राम के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आज हमारे साथ एक ऐसी मुहज़्ज़िज़ जो काफ़ी अरसों से शोबिस की दुनिया में, चाहे टीवी हो, थिएटर हो, चाहे शॉर्ट्स फिल्में हो, सीडी फिल्में हो, इस पे काम कर चुकी हैं, मैडम मुस्कान मलिक। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी आप? ठीक हो? खुश हो? मैम आपसे आल करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन करूँगा, फिर उसके बाद आपसे सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने जो हमारे पहले क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम भी मैंने इस पर चलाया 45 और 47, अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जो 45 और 47 है क्या भला? मैं इसको यही कहता हूँ, जिस तरह आज हमारे जो असम्बलियों में बैठे हुए लोग हैं जिनको आप लोग देख भी रहे हो कि इनमें से 45 कौन है, 47 कौन है, ऐसे ही हमारे फनकार बिरादरी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 45 और 47 वाले हैं। तो इसी वजह से हम कोशिश करके अपने स्टूडियो में तो सबको ही बुलाते हैं, लेकिन जहाँ पर बैठे बैठे मालूम होगा क्या है वो 45 है या 47 है। मैम जैसे कि आपने सुना, तो ये प्रोग्राम हम लोगों का 45 और 47 में है, क्योंकि हमें कुछ शिकायत मौसूल हुई थी कि फनकार बरादरी में भी 47 के लोग बहुत हैं। तो आगाज़ मैं आपका जहां से करूंगा कि आप माजरत के साथ लड़ना नहीं, आप फॉर्म 45 के हो या 47 के? नहीं, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 45 की हूँ। अच्छा। मैं अपनी मेहनत पर और अपने बलबूते पे आई हूँ। हाँ, तो यही चीज़ है, क्योंकि जो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, जद्दोजहद करता है ना, इसको हम लोग 45 ही समझते हैं। वो फॉर्म 45 है जो शॉर्टकट। नहीं, मैं मिस शॉर्टकट नहीं हूँ और ना मैंने कोई शॉर्टकट मारा है। बड़ी मेहनत करके 25 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में, तो बिल्कुल मैं 45 की फनकार। जिस तरह मैडम मैंने इंट्रोडक्शन में कही थी कि आप फिल्मों में, आप टीवी में, थिएटर में तकरीबन कोई 25 साल से आप काम कर रहे हैं, तो इस फील्ड के इस हवाले से आप हमारे देखने वालों को कुछ आगाही देते? को देखने वाले तो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और काफ़ी कुछ देख रहे हैं, तो क्या कहूँ, बस ये है कि 25 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, और अभी तक भी कभी कभी बहुत सारे खिताबात मिलते हैं हमें। कभी बोलते हैं कि हम नायल फनकार, कभी हमें कुछ बोला जाता है तो कभी कुछ बोला जाता है। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, ज़िंदगी का कारवां है। तो अगली बात तो आप खुद समझते हो। अच्छा, आपने कहा कि नायल फनकार, मतलब हमें नायल फनकार कहते हैं। नायल मतलब वो क्या कहते हैं, सियासी लीडरों के बारे में हमने सुना। नहीं, फनकारों में भी तो सियासी लीडर है ना। अच्छा। हाँ, आप अपने मफाद के लिए जब मुझे इस्तेमाल करोगे और अगर मैं आपसे इस्तेमाल ना हो सकी तो आप मेरे बारे में एक बयान लगाओगे, तो बस वही, फिर आप समझदार हो। मतलब वो क्या कहते हैं, जैसे आपको कहा कि ये नायल फनकार आए, मतलब नायल मतलब किस सवाल? नायल फनकार, गैर हकीकी फनकार। गैर हकीकी फनकार। हाँ, गैर हकीकी फनकार, गैर हकीकी फनकार, शफारसी फनकार। और मुझे किसी ने कहा कि आप तो शफारसी फनकार हो। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा फ़ख्र से मैं शफारसी फ़नकार हूँ। कहते हैं वो कैसे?
मैंने कहा मेरी तो दाऊद तरीन ने खुद सिफारिश की है, जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरी सिफारिश की, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब आप कब तक सफाइयाँ दोगे यार, 25 साल गुजर गए बताते बताते, मनवाते मनवाते। मेहनत करते हैं ना तो मेहनत तो खुद बोलती है, और वो बोल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस्लामाबाद गए, काम करके आए, यहाँ पे भी अच्छा काम हुआ। 4 ड्रामों में मैंने काम किया, जो 6 ड्रामे या 7 ड्रामे हुए थे हमारे, तो उसमें मैंने 4 में ड्रामे में काम किया। अब आपने ख़ुद भी देखा और लोगों ने भी देखा, सब ने सराहा कि आपने बहुत हट के काम किया है। तो ये मेरी मेहनत थी, मुझे अपने आप को मनवाने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन मैंने मनवाया फिर भी। ये जो 45 और 47 आप कर रहे हो ना, ये लफ्ज़ नहीं बोलते हैं कि 45 या 47, कहते हैं आपने काम किया है, मतलब वो है वाले लफ्ज़ पे ना ज़रा ऐसा ज़ोर आता है। कितना काम किया है ये पूछो भाई, ये ना पूछो कि किया है। अभी मतलब 25 साल हो गए यार, करते करते सर सफ़ेद हो गया, लेकिन इन लोगों को अभी तक समझ नहीं आई कि कुछ काम किया है कि नहीं किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों के साथ, अच्छे जो एक हैसियत रखते हैं उन फ़नकारों के साथ काम किया है, नामवर फ़नकारों के साथ काम किया है। ये मुझे फ़ख्र है इस बात पर। अच्छा, आपने कहा कि मैंने तकरीबन कोई 4 ड्रामे में रिसेंटली अभी जो मिनी फेस्टिवल गुजरा था उसमें आपने काम कर दिया, पेमेंट आपको मिला था? हाँ हाँ, मैं बगैर पेमेंट वाली फनकारा नहीं हूँ। तो मुझे 4 ड्रामे आपको मिला है, मुझे शक पड़ रहा है कि आपने प्रोड्यूसर को कहा होगा मुझे फ्री में कास्ट करो, मुझे चांस दो। मैं ये पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। हाँ, मैं भरपूर पेमेंट आपने ली है? जितनी हक बनता था उतनी ली, हक से ज़्यादा भी नहीं ली। नहीं, मतलब वो जाहिर सी बात है, जो मार्केट है, जो डिमांड है, जो डिमांड तो नहीं की, खैर उसको डिमांड आप नहीं कह सकते हो, लेकिन बस जो ज़रूरत थी इतनी ले ली। अच्छा, जहाँ पर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में, खासकर हमारे कोयटा में, फीमेल्स मतलब बहुत कम तादाद में हैं, कम होने के बावजूद भी इनमें इत्तेफाक नहीं है, इसकी कोई ख़ास वजह? पहली बात तो मैं कम पे बात करूं तो आप खलील, आप समझते हो कि हमारी फीमेल को आना चाहिए यहाँ? बिल्कुल। कैसे? काम करना चाहिए उनको। आप करने दोगे तो काम करेंगी ना। तो हमने तो कब रोका है? हमारे मुआशरे के जो फ़नकार हजरात, हमारे मेल हजरात हैं, कुछ लोग, बकाया सारे बहुत अच्छे हैं, और वो जो कुछ हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया है, कौन सी हवा चल पड़ी है। मतलब वो अपनी फ़ीमेल को गिराना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, बुरी बुरी बातें कर रहे हैं उनके बारे में, बुरी बुरी तासुरात, बुरे बुरे मतलब ख़यालात, और मतलब डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो डर में तो कोई खातून काम करना नहीं चाहेगी। ये हमारे जैसी फ़ीमेल हैं, हम लोग पहले दिन अपने आप को, मतलब आप लड़ाकू फनकार हो? मैं हूँ। अच्छा। हाँ, मैं हूँ। कोई एक बात कहे 10 बात नहीं, ऐसा नहीं खलील, जब आपकी ज़ात पे कोई बात करेगा ना, एक तो चलो आप कहीं चोर हो, कहीं आपने गद्दारी की है, या आपने किसी का घर उजाड़ा है, तो आप पर कोई बात करेगा, आपकी आंखें यूं नीचे हो जाएंगी। और जब आपने कुछ किया ना हो और आपको कोई कहे, आपके बारे में, आपकी ज़ात पर कोई बात करे, आप उस बंदे को छोड़ोगे नहीं, और मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी फनकार हूँ, मैं किसी को पैसे दे के नहीं आई, मैंने किसी के घर के बर्तन नहीं धोए, मैं अपना हक लेना जानती हूँ, ठीक है ना, वो मुझे आता, मैंने काम करके दिखाया है, रिश्वत पे नहीं आई हूँ, न किसी को खुद अपनी जेब से पैसे दिए न किसी से लिए। जो भी करैक्टर मिलता है, अगर मैं उस पर पूरी नहीं उतरती हूँ, अगला बंदा मुझे कह सकता है कि आप मेरे करैक्टर पे पूरे नहीं उतरे हो, मैं मलामत। और अगर मैं करैक्टर पे पूरी उतरूँ तो फिर इससे ज़्यादा क्या फ़नकारी हो सकती है। मुझे 4 ड्रामे मिले, चारों में मैंने मुख्तलिफ़ किरदार किए। एक ड्रामे में मैंने डबल करैक्टर किया, जो कि दोनों मेरी ज़ुबानें नहीं हैं, दोनों मेरी ज़ुबानें नहीं हैं। हर अच्छे एक्टर के साथ काम किया और अच्छे तरीके से। मैंने आज तक किसी को बिला वजह कोई ऐसी वैसी बात नहीं की होगी। हाँ, जो मुझसे पंगा लेगा तो वो फिर मैम पंगे पे तो बाद में जाएंगे, क्योंकि कुछ सवाल तो है भी वो पंगे के हवाले से।
वो आपसे हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी रिसेंटली आपने 4 ड्रामों में आपने काम किया है। पहले सबसे पहले दोस्तों, पहले मैडम मुस्कान मलिक को हम लोग देखेंगे कि वाकई कह रही है कि मैंने 4 ड्रामों में काम किया। कुछ जुमला भी उससे सुनेंगे कि वाकई वही जज्बा, वही जुनून, उसी तरीके की अदायगी। अपने कुछ ड्रामों के में कुछ जुमले सुनाए जो आपको वहाँ पर स्टेज पर अच्छी लगी हो, नीचे से क्लैपिंग हो, मतलब आपको दाद मिली हो। ऐसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने ड्रामों में काम किया है, जब मेरी एंट्री होती थी तो दात में मुझे मिल जाती थी, क्योंकि मेरी एंट्री इतनी धांसू होती थी तो ऑलरेडी मुझे दात मिल जाती थी। मकाया जुमलों की बात है तो वो एक करैक्टर था, तो उसमें एक जुमला था, वो किराएदार मालिक मकान जो है किराया लेने आते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि किधर है तुम्हारा शौहर ना, तो मैं बोलती हमारा शौहर तो मर्द आदमी है, वो बाहर गया, हमको क्या पता है, हमको थोड़ा ही बता के गया किधर गया है, मर्द आदमी जिधर भी जाए उसका मर्जी। तुम जो है हमारा शौहर से किराया लो, क्या हमारा घर का दरवाज़ा आकर बजाता है बार बार, जैसा हम तुम्हारा कर्जदार है। तो और इसके साथ साथ मैंने एक टीवी का ड्रामा किया था जो कि मुझे बहुत पसंद है, गुल साहब के साथ, गुल अहमद गुल साहब के साथ। वो सरदार बने हुए थे और मैं उनके साथ मतलब उनके साथ को एक्टर थी। तो उसमें जो है ना वो सरदार बने होते, वो ड्रामा था तन्ने मन्ने वाला ना। हाँ, सबा अभी तक चला नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी चल जाएगा। तो वो सबा में जो करेक्टर मुझे दिया गया था मुझे बहुत पसंद आया, वो हट के था कुछ। हाँ, वरना हमारे लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा करेक्टर नहीं करूँगा, तो मुझे बहुत पसंद था। तो वो सरदार साहब बन के ना, तो सरदार एक दिन रंग रोगन लगा रहे, एक नई लड़की आ जाती है ना, तो मैं जाती हूँ तो मैं कहती हूँ सरदार तने तो आज बड़ी खुशी चढ़ी है, तने तो आज बड़े रंग रोगन लगावे है, इस तरह का कुछ जुमला था। उस फिल्म में मेरा एक जुमला था, तो मैं उसको बोलती हूँ दा दुनिया डेरा ज़ालिमा दा वो मिन कवंग वाला था न प्रिजदी, दा दुनिया डेरा ज़ालिमा दा और जब उस कौम जख्ता बगैर इस गुजारा न सम कवले आगा माँ तवाई जड़ गए तो टेंशन माँ खजाए मना। तो ये इस तरह कुछ जुमले याद है, कुछ फिर नहीं भी याद रहते, क्योंकि फनकार जो है ना टेंशनों से खाली नहीं है। अच्छा नहीं, जब आप लोग मतलब किसी ड्रामे में या किसी फिल्म में, थिएटर में मतलब आ जाते हो, दुनिया को एंटरटेन करते हो, लोगों को हंसाते हो, मतलब वो दर्द वो बयां कर लेते हो अंदर से, आप लोगों की वो दर्द है क्या वो किसी ने फील किया है क्या? ये अपने घर की टेंशन, अपने मौल ये वो सब छोड़कर हमारे बीच में आकर हमें एंटरटेन कर रहे हैं। खलील, मैं आपको बताऊं एक बात, फनकार को कोई नहीं समझ सकता। लोग समझते हैं फनकार बस एक एंटरटेनमेंट का नाम है, वो कोई खिलौना है। जैसे आप बच्चों को खिलौना कोई ला के दे दो तो वो लगा रहता है, हमें सब खिलौना समझते हैं। हम खिलौना नहीं है, हम भी बजाते खुद एक इंसान है। अच्छा मैम, आप क्या समझती हो जो हमारे दूसरे सूबे हैं, जैसे केपी हो गया, पंजाब हो गया, या अपना वो हो गया सिंध हो गए, वो उन लोगों के फनकार मतलब खुद किफ़ालत है या हमारे बलूचिस्तान की? नहीं, वो सूबे अच्छे हैं हमसे। अच्छा, हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, उनके फनकार भी अच्छे हैं। उनमें सबसे बात बड़ी क्या है, इत्तेफाक है उनमें। वो फनकार एक दूसरे को नहीं काटते। हम यहाँ खुद छुरियाँ तेज़ करके बैठे हैं कि हला आ जाओ, मैं खलील की गर्दन कैसे उड़ाऊं और खलील मेरी गर्दन कैसे उड़ाए। हाँ, पहले तो पाँव तक बात थी कि पाँव काटते थे ना, अब तो गर्दन की बात है। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारे जो मेल फनकार हैं, अक्सर जैसे आपने नहीं बोला कि पैर काटते या घर काटते, ये सिलसिला तो आजकल मेल फनकारों में ये कुछ होता है क्या? फीमेल में जेलसी इतनी ज़्यादा, वो भी फीमेल से। अच्छा, मतलब खलील साजन मुस्कान मलिक नहीं बन सकता है। मैं मुस्कान मलिक हूँ, मैं खलील साजन नहीं बन सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे खलील भी मुझसे जेलस है। क्यों? वाई? किस लिए भाई? जब आप मर्द हो, आप अपना करेक्टर, हाँ आप मर्दों से जेलस हो जाओ तो चलो एक बात बनती है कि भाई कोई आपसे अच्छा काम कर रहा हो और आप उससे जेलस हो जाओ। आप मुझसे क्यों जेलस हो? किस लिए भाई? अब मैं इस्लामाबाद गई हूँ, वापस आई हूँ, कुछ और ही माहौल देख रही हूँ। ये तो है ना, हर फनकार का एक टाइम होता है, एक दौर होता है, ज़रूरी नहीं है
मिसाल मैंने कुछ ये भी बातें सुनी थी वहाँ पर कल्चर में, कुछ हमारी जो फीमेल एक्ट्रेस है वो कह रही थी कि इस ग्रुप के साथ या इस तंजीम के साथ या इन लोगों के साथ काफ़ी अरसों से हम लोग काम कर रहे हैं, तो अभी जो है ना रिसेंटली जब वो इस्लामाबाद पे चले गए तो हमें इग्नोर किया गया, नए लोगों को उठा कर ले गए। ये बात गलत है। एक मिसाल है, एक खिलाड़ी आता है वो अच्छा खेलता है एक दफ़ा, ठीक है, वो अच्छा खेला, दोबारा उसको चांस मिलेगा, दोबारा भी अगर वो अच्छा खेला तो उसको तीसरी दफ़ा भी चांस मिलेगा। अगर वो कहीं पे अच्छा ना खेल सका तो टीम मेंबर को तो चाहिए ना कि वो उस खिलाड़ी को बदली करे। हाँ, यहाँ पे क्वेटा में एक ड्रामा हुआ और वो कैसे हुआ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं उसकी उस तफसील में नहीं जाऊँगी, लेकिन अगले बंदे को तो 100 बातें सुननी पड़ी। जो कि टीम का मेंबर था, जो बड़ा था, जो उसका हेड था, वो हेड को इतनी बातें सुननी पड़ी कि उसका हेड घूम गया। ठीक है, अगलों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो उससे अपने खिलाड़ी बदली करने पड़े। और अब अगर उसने खिलाड़ी बदली किए हैं तो उसमें हम लोगों का अगर चांस लग गया है तो फिर ये क्यों कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। आप इतना अरसा जाते रहे तो आपने नहीं बोला कि ये फलाने बेचारे का भी हक बनता है यार, इसको भी ले जाओ, इसके भी बच्चे हैं, इसकी भी रोज़ी का मसला है। उधर नहीं याद आया, इधर याद आ रहा है। और मेरे बारे में जो लोग बातें करें उनको सिर्फ ये पता है कि ये गई है और इस्लामाबाद में ड्रामा करके आई, ये पता नहीं किस बंदे के साथ करके आई हूँ। मैं शाइस्ता सनम की टीम में थी कि मतलब जैसे आपने एडी साहब की जिक्र की, एडी साहब ने अपना टीम तब्दील किया हुआ था? नहीं, उसने टीम उसे बमाए मजबूरी तब्दील करना पड़ा। मैं अगर आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से अगर खुल के बात करूँ ना तो फिर बहुत सारी बातें थोड़ा बहुत होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऐसी हैं कि ड्रामा तो आपने देखा यहीं पे हुआ था क्वेटा में, कैसे हुआ था, क्या हुआ आपको पता है। तो अगलों ने जो उसके साथी हैं, दोस्त हैं, उन लोगों ने पकड़ कर ना एडी भाई को बेचारे को धो डाला कि ये क्या किया है आप। मिसाल अभी अगर एक सीनियर फनकार, सीनियर राइटर, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर प्रोड्यूसर अगर कोई गलती करता है तो हर बंदे की नज़र होगी। मेरे जैसा बंदा आके कोई गलती भी कर देता, कहते हैं खैर पहला चांस था, या 2-3 ड्रामे किए, परवाह नहीं, बेचारे ने गलती कर ली, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं बोले। एक बंदा लगातार काम करता आ रहा है और उसको कोई तनकीद करना, वो फिर आ जाता है निशाने पर, तो उस पर बहुत तनकीद होती। तो अभी जो इस्लामाबाद पे जो नए लोगों को ले गए, कुछ नए उसके साथी वो बच्चे या बच्चियाँ थी, उसमें नए लोगों को ले लिया, तो क्या उन लोगों ने जो क्वेटा में थी उनसे बेहतर कर? बहुत बेहतरीन, मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये बात कहती हूँ। कोई तारीफ़ वाली, कोई मक्खन वाली, कोई वो नहीं है ना। मैंने आज तक किसी को ज़िंदगी भर मक्खन लगाया है। मैं साफ स्टेट बात करने वाली लड़की हूँ। मैं ये बात करूँगी कि बहुत बेहतरीन काम किया। मतलब ये एक चीज़ हमारे समझ में नहीं आती है, जब जहाँ पर अपने ही घर में ये लोग ड्रामा पेश करते हैं, वीक जाते हैं, बाहर जाकर सेट हो जाते हैं। नहीं, वो होता है खलील, आपकी टीम जब तक मजबूत नहीं होगी ना, आप जब एक ड्रामा बनाने जाते हो ना, ड्रामा बहुत टफ काम है। ड्रामा बोलना बहुत आसान है, जल्दी से ज़ुबान से निकल जाता, लेकिन उसको करना बहुत टफ है। अच्छा मैडम, एक और चीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मतलब वहाँ पर जो हमारे तारीख़ी ड्रामे हो गए, जहाँ पर भी हमारे कुछ तारीख़ी ड्रामे जैसे मस्ती तवक्कली हो गए, वो अपना क्या नाम है इसका, शे मुरीदानी हो गई, मेरे ख्याल में कुछ और भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में एक और ड्रामा भी इसका हिस्सा भी हो, शीरीन दोस्तें, मेरे ख्याल में अनकरीब इसी मंथ में बाकायदा उसका शेड्यूल भी हो चुका है, जो हमारे इदारे सकाफ़त नूरी नसीर खान कल्चरल है वहाँ पर पेश होगा, जो तहरीर गफूर साहब की हैं, और इसका जो है डायरेक्टर गुलाम गुल साहब है, उसमें आप ख़ुद इससे हो, इसको किस तरीके से देख रहे? ये बहुत खूबसूरत ड्रामा है। बस मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं ना, अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए। क्योंकि हमारे जो गफूर शाहीन साहब हैं, हम मेरा भाई है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसने बहुत अच्छा ड्रामा लिखा है, और गुल साहब इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर।
मैं आपकी कैरेक्टर की थोड़ा सा मैं कर दूंगा, क्योंकि ये अभी ड्रामा आने वाले हैं, कुछ जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा अवेयरनेस मिले कि वाकई इस तरह तारीख़ी एक दास्तान शीरीन और दोस्तें जो नरमुक और जोहान के एक तारीख़ी स्टोरी हैं उस टाइम की। तो आप बलूची सकाफत है, उसमें आपकी कैरेक्टर मागंज, हाँ मागंज का, मागंज की कैरेक्टर है आपकी। आप एक जंगजू हो। हाँ मैं एक फौजी हूँ। अच्छा, एक फौजी, मैं एक फौजी हूँ। यूनान फौज के साथ लड़ रही हूँ। जी मैं यूनान फौज उसके कुछ ऐसे जुमले अगर आपको याद हो तो। उसमें बहुत प्यारे प्यारे जुमले हैं। जी हाँ, एक दो जो हमारे देखने वाले। एक एंट्री है, मैं वहाँ पे आती हूँ, मतलब जंग से थकी हुई और बहुत बेहाल हालत में आ रही हूँ। एक तो पैदल सफ़र करके आई हूँ, जंग से आ रही हूँ और बेहाल होती हूँ, तो मैं वहाँ पे आके गिदान के पास गिरती हूँ। तो वहाँ जो हमारे ड्रामे की हीरोइन है शीरीन, वो बैठी होती है, तो मैं उसको मतलब वहाँ पहले जब गिरती हूँ तो पानी पानी करती हूँ, पानी पानी। तो वो जो है ऐसे ऊपर जब मैं अपना फेस उठाती हूँ देखती हूँ तो वो बैठी हुई है, परेशान है और रो रही है। तो मुझे अपना गम भूल जाता है, क्योंकि मैं तो एक फ़ौजी हूँ, फ़ौजी सख्त जान होता है। तो मैं अपना गम भूल जाती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ कि शीरीन तुम इतनी उदास बैठी हो और रो रही हो। वो आगे से अपना जुमला फिर जब देती हैं और मैं उसको कहती हूँ परेशान मत हो मेरी बहन, हम दोनों की एक ही कहानी है, तुम खुशनसीब हो, तुम्हारा दोस्तान तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह के जुमले सारे नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे करैक्टर का वो क्योंकि इसके बेसिकली एक और चीज़ भी है, क्योंकि उस दिन मैं गुल साहब के साथ बैठा हुआ था, उसने कहा जहाँ पे काफ़ी तारीखी ड्रामा हुए हैं, ये अब पोते जा रहे हैं, अब पोते जा रहे हैं। मेरा मकसद है इस वक्त जो है ना बैटिंग की दुनिया 50 तक पहुँच चुका है, कम से कम मुझे 70 और 80 पे जाना है। कम से कम उन लोगों से मेरा बैटिंग, मेरा रन्स आगे बढ़े उन लोगों से। अरे ये कोई बुरी बात नहीं है, हर बंदे को ये चाहिए, हर फनकार की ये कोशिश होती है कि मैं दूसरे फनकार से बेहतर करके दिखाऊं। तो दोस्तों ये ड्रामे मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे अंदाजे के मुताबिक इसी मंथ के नवंबर में मेरे ख्याल में 25 से 26 को बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा के जो जहाँ पर नूरी नसीर खान कल्चर हॉल है वहाँ पर हो रहे हैं। अगर आप लोगों को मतलब हमारी बातें या कुछ जुमले आप लोगों को अच्छी लगी हो या क्लिक की हो, या आप लोग ये चाह रहे हो कि हम अपने तारीख़ी दास्तान को, शीरीन और दोस्तें को देखना चाहे, उस हिस्ट्री से वाकिफ़ हो जाए, तो आप लोग वहाँ पर तशरीफ़ लाए। नहीं खलील, आप ये जो जितने ऑडियंस देख रहे हैं, जितने लोग हमें हमारा इंटरव्यू देखेंगे और ये चीज़ें, उन सब को चाहिए जब डेट अनाउंस हो जाएगी ना और हम इसके जो है ना वो मतलब पोस्टर जगह जगह लगाएंगे, तो उन तमाम लोगों को, ख़ुसूसी बलूचिस्तान जितने भी लोग क्वेटा शहर में रहते हैं, उन सब को ये ड्रामा देखने आना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत ड्रामा है, बहुत हटकर ड्रामा है। ये कोई सिर्फ वो नहीं है कि भाई आए गड़ा बड़ा किया और चले गए, नहीं, इसमें एक कहानी है। और ये बलूचिस्तान क्वेटा की जो बलूचिस्तान की पूरी एक सकाफ़त दिखाई जाएगी, बलोच की एक सकाफ़त दिखाई जाएगी। उसमें एक मतलब फीमेल को भी दिखाया गया है कि उन लोगों ने भी कुछ किया है, मेल ने सिर्फ कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, फीमेल ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। उस टाइम से भी फीमेल शाना बशाना हैं, आज नहीं हुई आज शामिल, ये उसी टाइम से अपने भाइयों के साथ, अपने बाप के साथ, अपने शौहर के साथ शाना बशाना थी, शाना बशाना है, शाना बशाना रहेंगी। और ये बलूचिस्तान की सकाफ़त बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाई जा रही है, और बलूचिस्तान के लोगों को, क्वेटा के लोगों को ख़ास तौर पे आकर देखना चाहिए ये ड्रामा। बिल्कुल मैम, दिल तो चाहता है कि मज़ीद आपके साथ गुफ्तगू करूं, क्योंकि क्या करूं, टाइम की भी कुछ मजबूरियां होती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर, क्योंकि हमारा मकसद जो हमारे बलूचिस्तान के बासलाहियत टैलेंट इस वक्त छाए हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी लोगों को दिखा सके।
मैं और भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उसकी तवस्सुत से आप आ गए। जमाल बड़ेच साहब हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं, जमाल बड़ेच साहब हमारे बहुत अच्छे प्यारे एक्टर भी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका भी इसी चैनल पे तोल पॉडकास्ट पे उसका भी एक दिन इंशाअल्लाह इंटरव्यू करेंगे। उसका मेरे ख्याल में शुक्रिया अदा करना हमारे लिए लाजमी है। तो जमाल भाई का भी बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो प्रोग्राम करने का मकसद हमारा ये होता है 45 या 47 ख़ासकर बलूचिस्तान के जो करीम फ़नकार है, जो हकीकी मानों में बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, फ़न सकाफ़त के लिए काम कर रहे हैं, उसको वक़्त दे रहे हैं, वो अलग सी बात है। वो तनकीद ये वो इन चीज़ों पे हम पढ़ना नहीं चाहते। हम सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फ़नकार दूसरे सूबों से कम नहीं है। हमारे फ़नकार इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबसे बेस्ट है। सिर्फ उन लोगों को एक जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी और सेहत रही, फिर ऐसे प्रोग्राम में फिर ऐसे एक मंजे हुए फ़नकार के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे और मैडम मुस्कान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।